पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान कर दिया है। और इस वक्त मेरे साथ आरएसएन सिंह जी जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। पुतिन ने कह दिया स्पेशल ऑपरेशन चलाएंगे, जंग का ऐलान कर दिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया सर? नहीं, देखिए, जंग तो कई सालों से वहां चल रही थी। जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है, जो कि जहाँ पे रशियन पॉपुलेशन काफी है, वहां पे तो एक तरह की प्रॉक्सी वॉर चली रही थी, वो अनडिक्लेयर्ड वॉर था। अब जब इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है तो वो उसके क्या एक मिनट उसके क्या मायने होते हैं वो देखने वाली बात होगी, किस तरह का काइनेटिक क्लैश होता है। अब आपने अगर जंग की घोषणा कर दी है तो यूक्रेन के लोगों के खिलाफ आपने की है, क्यों यूरोप के यूक्रेन के सेना के खिलाफ आपने की है, क्योंकि वहां पर एक तरह का मास मोबिलाइजेशन भी हो रहा है यूक्रेन में। चाह रहा हूं कि पुतिन ने कहा है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाएंगे। ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किसके खिलाफ होगा? यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ ही होगा। बॉर्डर पर दोनों ओर से सैनिक तैनात हैं। साथ ही साथ जो रशियन मीडिया है उसने भी ये खबर छापी है, और अभी जो खबर आ रही है दर्शकों से हमने साझा की है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके हुए हैं। बतौर डिफेंस एक्सपर्ट सर, इस बयान का मतलब आप हमारे दर्शकों को समझाइए। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? स्पेशल एक मिनट बोल दीजिए। चलिए एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की राजधानी। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, बताएं। सर बताएं। नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए, ये फुल फ्लेज काइनेटिक क्लैश जो है उसको अभी वो नहीं हो रहा है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस, जो स्पेशल ट्रूप्स होते हैं, यानी कि आप सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए जाएंगे। जो आपके जो यूक्रेन के अंदर में जो की टारगेट्स है, वहां पे छोटे छोटे हमले होंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हमले। तो एक होता है कि आप मास इन्वेजन करें, एक तरह का जो आपके पास जैसे टैंक्स जो है वो पूरे यूक्रेन में रोल डाउन करें, वो अभी वो स्थिति वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। वो हालांकि वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो स्पेशल ऑपरेशंस का मतलब है जिस तरह से आप एनिमी के टेरिटरी में जाके अपने छोटे छोटे ट्रूप्स, जो स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स की दस्तियां होती है, उससे आप अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करें। मिसाल माफी चाहता हूं, तस्वीरें आ गई हैं हमले की, जिसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे। यूक्रेन की राजधानी कीव में इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रहा कि कई धमाके हुए हैं। धमाकों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। धमाके दिखाई भी दे रहे हैं और धमाकों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। सुनिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया यह दावा कर रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके हुए हैं। और अब से कुछ वक्त पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाएंगे। जैसा कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट आरएसएन सिंह साहब बता रहे थे कि स्पेशल ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो की इलाके हैं, जो की कोऑर्डिनेट्स है, वहां पर रशियन जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो अटैक करेंगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत पर हम धमाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव, जो रशियन बॉर्डर से बेहद करीब है, वहां से धमाके की खबर है। वहां पर कई धमाके हुए हैं और इंटरनेशनल मीडिया यह दावा कर रहा है कि ये धमाके यूक्रेन की राजधानी कीव में है और बहुत मुमकिन है। और देखिए इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा धुआं और रोशनी दिखाई दे रही है। यह धुआं और रोशनी उन्हीं धमाकों की है जो यूक्रेन की राजधानी कीव में किए गए हैं। और बहुत मुमकिन है कि जब पुतिन ने जंग का ऐलान किया है तो ये धमाके, ये कार्रवाई रशियन ट्रूप्स की ओर से की जा रही है। रूस की सेना कीव में घुस रही है और खार्किव में भी धमाके की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव प्रोविंसेस में धमाकों की खबर है और पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अभी जो ताजा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं वो उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया यह दावा कर रहा है कि ये तस्वीरें उन्हीं धमाकों की हैं।
और सबसे पहले यूक्रेन रशिया में क्या कुछ हो रहा है, जंग के हालात की क्या बड़ी अपडेट है, हर खबर हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। सबसे पहले तमाम तस्वीरों से आपको वाकिफ करा रहे हैं और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो इन बयानों का मतलब समझाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया यह दावा कर रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में कई धमाके हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि रशियन फोर्सेस खार्किव और कीव में दाखिल हो रही हैं और कुछ ही वक्त पहले पुतिन ने यह बयान दिया है कि वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे यूक्रेन के खिलाफ। इंटरनेशनल मीडिया यह दावा कर रही है, जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं वो यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए धमाकों की तस्वीरें हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि रूस की सेना कीव में दाखिल हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं और इंटरनेशनल मीडिया यह दावा कर रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके हुए हैं। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, खार्किव और यूक्रेन की राजधानी कीव ये दो इलाके हैं जहां पर रशियन फोर्सेस के दाखिल होने की खबरें आ रही हैं। कल ही अमेरिका ने अलर्ट किया था यूक्रेन को कि किसी भी वक्त रूस उस पर हवाई हमले कर सकता है। अब खबर यह आ रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में रशियन आर्मी घुस रही है, इन्वेड कर रही है, रशियन फोर्सेस, रशियन ट्रूप्स दाखिल हो रहे हैं। साथ ही साथ धमाकों की खबर भी आ रही है। टाइम्स नाउ भारत पर सबसे पहले सबसे सटीक जो इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच तमाम कोशिशों के बाद जंग के हालात नहीं टले और अब रशियन मीडिया में जो खबरें छपी हैं उसकी माने तो पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने कहा है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे और आरएसएन सिंह जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि कुछ की इलाके हैं, की कोऑर्डिनेट्स पर पुतिन के जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो अटैक करेंगी। मतलब साफ है, तमाम कोशिश की, नाटो ने धमकी दी, अमेरिका ने धमकी दी, यूएन ने अपील की, भारत ने अपील की, किसी की बात का असर नहीं पड़ा। यूक्रेन ने अब एहतियातन तमाम अपने एयरपोर्ट खाली कर लिए हैं, नागरिकों को जो यूक्रेनी नागरिक रशिया में उनको वापस बुला रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाकों की खबर आ रही है और इस वक्त जो अपडेट है उसके मुताबिक नाटो फोर्सेस, यूक्रेनी सैनिक रशिया के खिलाफ बॉर्डर पर तैनात हैं और करीब 1.5 लाख सैनिक रशियन फोर्सेस इस वक्त बॉर्डर पर हैं। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 वहां तैनात किया गया है, तमाम आधुनिक हथियार वहां तैनात किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कुछ वक्त ही पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने एक बार फिर से शांति की अपील की है। रूस यूक्रेन में टेंशन पर 10 बड़ी खबरें आपसे साझा कर दी। व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। पहला अपडेट, पहली सबसे बड़ी खबर यही है। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। यूक्रेन और रूस टेंशन को लेकर बड़ी खबरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के क्रामाटोरस शहर में भीषण धमाके हुए हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का औपचारिक ऐलान रशिया ने कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर है और चौथी बड़ी खबर आपसे साझा कर दें, पुतिन ने कहा है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वो चलाएंगे। रूस के जरिए यह ऐलान किया गया है यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलेगा। पांचवी बड़ी खबर आपसे साझा कर दें जो आपके लिए जानना जरूरी है, पुतिन ने यूक्रेन की सेना से हथियार डालने को कहा है हथियार डाल दो नहीं तो जंग होगी। हथियार डालने वालों को बिना रोके लौटने देंगे। पुतिन की ओर से कहा गया कि जो लोग हथियार डाल देंगे उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए लौटने देंगे। सातवीं बड़ी खबर, हमें रोकने वालों को करारा जवाब मिलेगा। पुतिन ने जंग का ऐलान किया और कहा जो रोकने की कोशिश करेगा उसको जवाब देंगे। आठवीं बड़ी खबर क्या है, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी कीमत पर हम जवाब देंगे। और नौवीं बड़ी खबर क्या है, यूक्रेन पर कब्जा रूस का इरादा नहीं। पुतिन ने कहा ये जो जंग हो रही है ये रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन पर कब्जा करे। 10वीं बड़ी खबर यह कि पुतिन अपनी सेना को हमले से रोके। यूएन ने अपील की है, भारत ने अपील की है। यूएन के महासचिव गुटेरेस ने कहा है कि जंग हालात को और खराब कर देंगे। बातचीत के जरिए
इस टेंशन को खत्म करिए, इस मुश्किल को हल करिए, बातचीत के टेबल पर आइए, जंग के हालात को उठाइए। बड़ी खबर आपसे बता रहे हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव वो इलाके हैं जहां पर धमाके की खबर आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया यह दावा कर रहा है कि रूस की ओर से ये हमले हुए हैं। साथ ही साथ यूक्रेन के तमाम अलग अलग इलाकों, मसलन कीव, खार्किव और बॉर्डर का जो इलाका है, वहां पर रशियन आर्मी, रशियन ट्रूप्स इन्वेड कर रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। और रशियन मीडिया में प्रमुखता से यह खबर छापी गई है कि रशियन जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन ने कहा है कि वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेन ने भी एहतियाती तौर पर इमरजेंसी लगा दी है, देश में एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया, सामान्य नागरिकों को कहा है कि वो महफूज जगह पर चले जाएं। वो यूक्रेनी नागरिक जो इस वक्त रूस में हैं, उन्हें स्वदेश आने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और जंग की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। पुतिन ने धमकी दी है कि जो लोग हथियार रख देंगे उनको नुकसान नहीं किया जाएगा, जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुतिन ने कहा कि अगर रोकने की कोशिश हुई तो माकूल जवाब दिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच यूएन के महासचिव गुटारेस ने कहा है कि बातचीत के जरिए मसले को हल करें। उन्होंने अपील की है शांति बहाली की। भारत ने अभी कुछ वक्त पहले भारत की ओर से भी बयान दिया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, शांति बहाली की अपील भारत ने भी की है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव प्रोविंसेस में धमाके की खबर है। और तुर्की की मीडिया ने यह तस्वीरें जारी की जिसमें यह साफ साफ देखा जा सकता है और दावा किया जा रहा है कि जो रूसी सेना है वो यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तुर्की की जो मीडिया है वो यह दावा कर रही है कि रशियन फोर्सेस यूक्रेन की तरफ लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं और सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपसे ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं। जंग की आहट के बीच अब जंग का ऐलान हो चुका है। लेके शिवाज रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं इस खबर पर, ज्यादा बातचीत करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे इसके मायने क्या हैं। सर, बड़ी खबर है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में, खार्कोव में धमाके हुए हैं और जो टर्की की मीडिया है वो तस्वीरें दिखा रही है कि रशियन फोर्सेस अब यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? आवाज आ रही है? जी बताएं। मेरे को समझ, हेलो, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यह था कि बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में, खार्किव में धमाके हुए हैं और टर्किश मीडिया ये तस्वीरें जारी कर रहा है, वीडियो जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि रशियन फोर्सेस यूक्रेन में दाखिल हो रही हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? चलिए, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, आवाज को लेकर थोड़ी दिक्कत है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये तुर्की मीडिया के द्वारा जारी की गई है। तुर्की मीडिया का दावा है कि रशियन फोर्सेस, रशियन ट्रूप्स अब यूक्रेन में दाखिल होनी शुरू हो गई हैं। वो जो बख्तरबंद गाड़ियां आप देख रहे हैं वो रशियन फोर्सेस की हैं जो यूक्रेन में दाखिल हो रही हैं। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्कोव में धमाके हुए हैं। रशियन मीडिया ने एक बयान जारी कर कहा है, एक खबर रशियन मीडिया ने जारी की जिसके मुताबिक पुतिन ने कहा है कि स्पेशल ऑपरेशन चलाएंगे यूक्रेन के खिलाफ। पुतिन की ओर से कई बयान आए हैं। पहला बयान यह है कि हम नहीं चाहते यूक्रेन पर कब्जा करना, लेकिन जो हमें रोकेगा उसको हम जवाब देंगे। जो लोग हथियार रख के वापस लौट जाएंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इधर यूएन में भी भारत ने शांति बहाली की अपील की है। यूएन के महासचिव गुटेरेस ने कहा कि युद्ध टल जाना चाहिए, लेकिन इन तमाम बातों के बीच रूस ने किसी की बात नहीं सुनी। रूस ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान कर दिया और जिसके ठीक बाद आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, एक तस्वीर में धमाके की खबरें हैं। वो यूक्रेन की राजधानी कीव है और खार्किव का इलाका है जहां पर धमाके की खबरें हैं। दूसरी तस्वीर टर्किश मीडिया ने जारी की है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन जो फोर्सेस हैं वो कीव में दाखिल हो गए हैं, हमले शुरू हो चुके हैं यूक्रेन पर। यानी जो जंग की आहट थी जिसे लेकर लगातार खबरें चल रही थी, अब उस पर विराम लग गया है। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं
कि रशियन ट्रूप्स के जरिए यूक्रेन पर हमले शुरू हो गए हैं। फिलहाल जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव प्रोविंसेस में धमाकों की खबरें हैं। इंटरनेशनल मीडिया ये दावा कर रहा है कि ये धमाके वो हमले हैं जो रूसी सैनिकों ने किए हैं, रूस की ओर से किए गए हैं। दूसरी जो तस्वीर आ रही है वो टर्किश मीडिया ने जारी की है। तुर्की की मीडिया का दावा है कि जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं, ये रशियन फोर्सेस हैं जो यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाएंगे और जिसके ठीक बाद बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में, खार्किव में, इन तमाम इलाकों में धमाकों की खबरें हैं। इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि ये धमाके रूस के जरिए किए गए हमलों की वजह से हैं। एक और तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो टर्किश मीडिया ने जारी की है। वो तस्वीर में तुर्की मीडिया ये दावा कर रहा है कि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां आपको, जिसको हम्वी बोलते हैं, हम्फी जाती दिखाई दे रही हैं, ये गाड़ियां रशियन ट्रूप्स की हैं जो यूक्रेन में अब दाखिल हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तमाम कोशिशें की गई, अमेरिका ने बीच बचाव किया, नेटो फोर्सेस की ओर से बीच बचाव किया गया, लेकिन जंग नहीं टली है। अब पुतिन के ऐलान के बाद अमेरिका, नेटो फोर्सेस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम मुल्क यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यानी अगर रूस ने हमला यूक्रेन पर किया है तो नेटो फोर्सेस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अब ये सब देश मिलकर रूस पर हमला करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, धमाकों की तस्वीरें हैं, कितना बड़ा धमाका है, धुएं का गुबार देखिए, ये रोशनी देखिए, और धमाकों को आप साफ साफ इन तस्वीरों में सुन भी सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए धमाकों की है। और ये मुमकिन है ये हवाई हमले हों जो रूस के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव में किए गए हैं। धमाकों को सुनिए, ये शोर देखिए और रोशनी देखिए, धुएं का गुबार देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने दावा किया है, तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया ने जारी की है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि रूस की ओर से यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में धमाकों की खबरें हैं, हवाई हमले की खबरें आ रही हैं। और ये जो धुएं का गुबार, ये रोशनी आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जिससे लेकर इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में धमाके हुए। साथ ही साथ तुर्की मीडिया ने भी एक तस्वीर जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि रशियन फोर्सेस के हम्फी व्हीकल्स, जिन्हें बख्तरबंद गाड़ियां कहते हैं, वो दाखिल हो रही हैं यूक्रेन के अंदर। तो रशियन प्रेसिडेंट, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। यह भी पुतिन की ओर से कहा गया कि स्पेशल फोर्सेस के जरिए वो एक ऑपरेशन चलाएंगे। यह भी पुतिन ने कहा कि अगर उन्हें रोकने की कोशिश हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोग अपने हथियार डाल देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ रूस ने यह भी प्रमुखता से कहा है कि हमारा मकसद यूक्रेन पर कब्जा करने का नहीं है। इस बीच दो तीन बड़ी खबरें और हैं। यूएन में गुटेरेस जो महासचिव, उन्होंने अपील की कि शांति बहाली हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने भी कहा कि जंग टल जाना चाहिए, शांति बहाली हो, बातचीत के जरिए मसले को हल किया जाए। लेकिन ये तमाम बातें, तमाम अपील का रूस पर कोई असर नहीं पड़ा। रूस की सीनेट ने पुतिन को परमिशन दी कि वो सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ठीक बाद रशियन मीडिया में खबर छपी जिसमें यह दावा किया गया कि रूस ने कहा है कि स्पेशल ऑपरेशन चलाएंगे कमांडो के जरिए, हथियारों के जरिए। उसके ठीक बाद ये तस्वीरें आने शुरू हुई हैं और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके हुए हैं, कई धमाके हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव, दो प्रोविंसेस हैं जहां पर धमाकों की खबरें आ रही हैं। और सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर हम रशिया यूक्रेन के बीच जंग की खबरों की सबसे सच्ची और पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, सही इनपुट आप तक पहुंचा रहे हैं, अफवाह नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, धमाकों की खबर है। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में धमाकों की खबरें आ रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने यह वीडियो जारी किया है। और मेरे साथ डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट राजन कोचर जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। जंग टालने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन
पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आपका पहला इनपुट क्या है, पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम कुछ दिनों से देख रहे थे कि डिप्लोमेसी जो हो रही थी और जो भी बातचीत हो रही थी वो ब्रेक डाउन हो रही थी। फॉरेन मिनिस्टर्स के ब्लिंकन और सरगाई के बीच में जो डिस्कशन होना था, मीटिंग होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई थी। और यूक्रेन प्रेसिडेंट ने अपना ही ट्राई टू रीच आउट टू द रशियन फेडरेशन प्रेसिडेंट ऑल्सो, उसने भी जो बात करने से इनकार कर दिया था। तो ये इंडिकेशन बहुत क्लियर थी कि जब कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है किसी भी सिचुएशन में, अगर आप देखेंगे, अगर दो देश एक वॉर लाइक सिचुएशन में होते हैं और जब कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट स्टेप लड़ाई होती है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पुतिन ने ये वॉर डिक्लेयर कर दी और 2 दिन पहले उसने डॉनबास रीजन एक उसने इंडिकेशन दे दिया था जब उसने डॉनबास सेपरेटिस्ट स्टेट्स को रिकॉग्निशन दिया था। और वो सर मेरे साथ अभिजीत अय्यर साहब भी जुड़े हैं, ये भी रक्षा मामलों के जानकार हैं। अभिजीत सर, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ भारत पर। अब जबकि ऐलान कर चुका है रूस यूक्रेन के खिलाफ, तो क्या इसे फुल फ्लेज जंग कहें या अभी भी सिर्फ ये छोटे हमले होंगे? क्योंकि धमाकों की खबरें आ रही हैं और तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हाँ जी, देखिए, ये छोटा हमला नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इन्वेजन है। क्योंकि अगर आपने पुतिन का स्पीच सुना था, मेरा रूसी उतना अच्छा नहीं है, पर उन्होंने एक बहुत स्पेसिफिक टर्म का इस्तेमाल किया था, वो है यूक्रेन को हम डीमिलिटराइज करेंगे। ये लिमिटेड ऑपरेशन नहीं है, वो यूक्रेन को एकदम निहत्ता करना चाहते हैं, यानी कि पूरा अंदर जाके उसके मिलिट्री को तबाह करना। अगर आप अभी जो मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहे हैं, आप देख रहे हैं खार्किव में, कीव में और मारियोपोल और खार्किव तो फिर भी बॉर्डर के पास है, पर कीव बॉर्डर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। यानी कि क्या हो रहा है, जो ये पहला फेज है रूसी इन्वेजन का, ये पूरा नीपर नदी का जो पश्चिमी तट है, वो पूरे तक शायद होने वाला है। अभी तक कोई रिपोर्ट्स नहीं आए हैं कि नीपर के पूर्वी तट में अप टू द पोलिश बॉर्डर, यानी कि लिविव नाम के शहर तक मिसाइल स्ट्राइक्स हुए हैं। तो इसमें क्या लग रहा है कि बेसिकली ये पूरा का पूरा ईस्टर्न तट तक का इन्वेजन होने वाला है। पर अभी तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने बस टैंक्स अंदर जाते हुए देखा है। आप समझ लीजिए ये काफी जल्दी ही खत्म होने वाला है। अभी 3-4 घंटे में इसका पूरा स्केल और साइज पता लग जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमको सैटेलाइट पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी उधर अंधेरा है। जब सूरज निकलना शुरू होगा तब सैटेलाइट इमेजरी आना भी शुरू हो जाएगा, फिर हम ठीक साफ साफ से बोल पाएंगे कि हो क्या रहा है। सर अब खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में धमाके हुए हैं। साथ ही साथ जो स्पेशल ऑपरेशन की बात हो रही है, उसका मतलब अब ये समझा जाए, हालांकि पुतिन कह रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि यूक्रेन पर कब्जा हो, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिस तरह का हमला हो रहा है, उसका मतलब क्या है?